एमपी विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। स्कीम लागू करने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने स्कीम लागू करने को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा था, जिस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओपीएस लागू करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन पुरानी पेंशन पर जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जोरदार हंगामे के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री के इस जवाब के बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सदन से वॉकआउट करने के बाद कमलनाथ ने कहा कि हर सरकार कर्मचारियों से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो कैसे सरकार चलेगी। हर सरकार कर्मचारियों के माध्यम से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ अन्याय होए या वो निराश होए तो कैसी सरकार चलेगी। वहीं पुरानी पेंशन मामले पर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। तो ये नकारा सरकार कि सारे कम से कम 1 लाख लोग आज भी हड़ताल पे है कर्मचारी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एमपी में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। सज्जन सिंह के बयान पर तुलसी सिलावट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना नेतृत्व तय करे, कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस पहले ये तो तय करेगा उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कमलनाथ जी कर रहे हैं, सज्जन वर्मा जी कर रहे हैं, कि जीतू पटवारी कर रहे हैं, कि बाला बच्चन कर रहे हैं। एमपी की सियासत में पुरानी पेंशन का मुद्दा फिलहाल गर्माता नजर आ रहा है। देखना होगा कि चुनावी माहौल में विपक्ष इस मुद्दे को किस कदर भुनाने की कोशिश करता है। क्या पुरानी पेंशन पर जारी रहेगा सियासी संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, एक बार फिर ओपीएस का मुद्दा उठा है। तमाम कर्मचारियों से जुड़ा यह बड़ा मुद्दा है और यह वोट बैंक भी बहुत बड़ा है। चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है? देखिए, अनुमान से बड़ा, और कांग्रेस पार्टी संभवतः ये जानती है, इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही है कर्मचारियों को साधने के लिए। आसिफ, आपको याद होगा 18 में यही कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए थे और चाहे तो ये कर्मचारी हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, शिक्षक हो, इनको साथ कांग्रेस पार्टी ने ले लिया था और इसका बड़ा बेनिफिट हुआ था। 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की 18 में सरकार बन गई थी और कमलनाथ का ये सियासी मास्टर स्ट्रोक है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाकर कर्मचारियों के हित में खड़े होने का दावा ठोकती नजर आ रही। दरअसल ये सियासत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आग कैसे लगी वो आपको बता देता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में सरकार के वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया जा रहा और इसी से सियासी बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने सदन में हंगामा किया, वॉकआउट किया और उसके बाद कमलनाथ ने निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। देखिए, 22 दिसंबर 2003 के बाद जो कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या? दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो देखिए, यदि महंगाई दर बढ़ती है तो उसी आधार पर डीए भी बढ़ता है। ऐसे कई फायदे हैं जो कर्मचारी लगातार गिना रहे हैं। अब एमपी में देखिए, वर्तमान सरकार और बीजेपी की मुश्किलात ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग बढ़ा सकती है। कर्मचारी कैसे सदेंगे? बीजेपी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कांग्रेस पार्टी का यह सियासी जो मास्टर स्ट्रोक है वो इस वक्त बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव अब देखिए महज 7-8 महीने का वक्त बचा है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सदन में ओल्ड पेंशन स्कीम का यह मुद्दा उठा रही है,
कहीं ना कहीं कर्मचारियों को साधते हुए ये बताने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि बाकी अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी की आसिफ सरकार है वहां पर कर्मचारियों के हित में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो फैसला लिया गया है, लेकिन प्रमोद टेक्निकली दिक्कत यह है कि चाहे कांग्रेस शासित राजस्थान हो चाहे कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ हो, ओल्ड पेंशन स्कीम वहां राज्य सरकार की ओर से लागू कर दी गई है, लेकिन उसका फायदा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी भी वो पैसा जो कर्मचारियों के खाते में था वो अभी तक राज्य सरकारों को या कर्मचारियों को मिला नहीं है। तो फैसला सुना दिया गया है, फैसला ले लिया गया है, लेकिन उसका फायदा अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये कितना पॉसिबल है या कितना मुमकिन है कि कमलनाथ सरकार आएगी तो पेंशन का फायदा मिलेगा ही, एक बात। और दूसरी बात ये कि केंद्र का रुख हम इस पर देख चुके हैं, राज्य सरकार की मजबूरी है क्योंकि समान विचारधारा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या कर्मचारियों को साधने के लिए शिवराज सरकार की ओर से इस चुनावी साल में कोई और बड़ी घोषणा की जा सकती है? देखिए, एक बड़ी बात समझ लीजिए आप। देखिए, कर्मचारियों की जो मांग है उस मांग में सुर कांग्रेस पार्टी का मिलाना और कर्मचारियों के बीच में ये साफ मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। केंद्र सरकार का रुख साफ है क्योंकि राज्य सरकार के अकेले फैसले से काम नहीं चलने वाला, ये सर्वविदित है। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले के साथ खड़े होना, कर्मचारियों की मांग उठाना, ये कर्मचारियों का देखिए बीजेपी से स्पेस बनता जा रहा है। अब इन कर्मचारियों को कैसे साधेगी बीजेपी, उससे रणनीति अंदर खाने में बढ़ाने की तैयारी भी होगी है। देखिए, कोई तो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेलेगी, नहीं तो चुनावी सीजन में कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों को साध कर देखिए सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासत में जो घमासान मचा है, सियासी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो आग लगी है, वो बीजेपी कैसे बुझा पाएगी या बीजेपी आगे क्या स्टैंड लेगी, ये बहुत चिंता में इस वक्त देखिए कांग्रेस पार्टी का ही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को डालता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है कर्मचारियों की आसिफ, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करने की मांग कर रही है। एमपी में कर्मचारियों का हमने ओपीएस लागू करने को लेकर प्रदर्शन देखा, प्रोटेस्ट देखा, उनकी मांग देखी, उनकी नारेबाजी दिखाई और अब कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करना, सदन में उनकी मांग को लेकर हंगामा करना, वॉकआउट करना, ये कहीं ना कहीं धन्यवाद आपका प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ थे। तो ओपीएस को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने दांव चला है। कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार कब तक मोल लेती है ये देखना होगा क्योंकि कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है जो ओपीएस की मांग कर रहा है।